के पहले दिन कोरोना वैक्सीन को मिल सकती है इजाजत। कोरोना वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी की आज अहम बैठक हो रही है। मीटिंग में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार किया जा रहा है। जैसे ही इस बैठक ने वैक्सीन की इजाजत दी, कुछ घंटों के भीतर पहली वैक्सीन लग जाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और इस वैक्सीन का भारत में सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादन कर रहा है। कोविशील्ड के अलावा स्वदेशी वैक्सीन, कोवैक्सीन और फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की भी इजाजत मांगी गई है। यानी डीजीसीआई से हरी झंडी मिलते ही भारत में फ्रंटलाइनर्स के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन की रिहर्सल की मेगा तैयारी पूरी हुई। 2 जनवरी यानी कल से शुरू होगा वैक्सीन का सबसे बड़ा अभियान। वैक्सीन के रिहर्सल के दौरान 2 शहरों में वैक्सीन के शहर में पहुंचने, अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने, डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। अब तक देश में 4 राज्यों में ही ड्राई रन किया गया है। देश भर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तैयारियों का जायजा लिया। बैठक के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन के ड्राई रन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे चुनाव के वक्त बूथ लेवल तक तैयारी की जाती है, वैसे ही तैयारी वैक्सीनेशन के लिए की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएचटीसी इंडिया के तहत 6 राज्यों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। नए साल के पहले दिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों में 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। गरीबों को सस्ते घरों का गिफ्ट देते हुए पीएम मोदी बोले, पहले पैसे देने पर भी मकान नहीं मिलते थे। और पीएम ने यह भी कहा कि एक समय था जब निर्माण सरकार की प्राथमिकता में नहीं था, लेकिन इसे बदला गया। पीएम ने यह भी कहा कि आवास निर्माण को भी स्टार्टअप की तरह चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। और पीएम मोदी ने कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में 365 दिनों में 1000 मकान बनेंगे, यानी हर रोज 2.5 से 3 मकान बनेंगे। न्यू ईयर पर दिल्ली में ठंड का सितम बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। दिल्ली एनसीआर में नए साल की पहली सुबह में घना कोहरा छाया। सुबह विजिबिलिटी 0 रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन जबरदस्त ठंड रहेगी। डीएनडी फ्लाईओवर पर आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही। लोग कोहरे की वजह से गाड़ियों की लाइट जलाकर निकले। दिल्ली के मुंडका में घना कोहरा रहा। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हुई और दिल्ली के लोगों पर ठंड और कोहरे की डबल मार पड़ी है। घने कोहरे की वजह से बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से 18 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में कई घायल हुए। घायलों को बागपत के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी और थोड़ी देर बाद एक्सप्रेसवे खाली कराया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।